बोलो दुर्गी मैया की। बोलो भगवती मैया की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर अम्बा जगदम्बा माता को प्रणाम करते हुए, गुरु भगवान को प्रणाम करते हुए, माता पिता को सादर प्रणाम करते हुए, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करते हुए, विद्युत समाज विद्युत को प्रणाम करते हुए, आए हुए अतिथि गण ऋषि गणों को प्रणाम करते हुए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, आइए अपनी मना शुद्धि करने के लिए सर्वप्रथम हमें भगवत वचन की आवश्यकता होती है। इसलिए 2 बार भगवान का नाम लेते हुए इसके बाद पावन कथा को आरंभ करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 शंकर नारायण 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 नारद नारायण 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 विष्णु नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप हो तो सब नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो दुर्गी मैया की जय, बोलो साची दरबार की जय। आइए कथा को प्रारंभ करते हुए कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री व्यास जी महाराज राजा जनमेजय को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवती
गायत्री की कृपा से संबद्ध गौतम मुनि का आख्यान कथा सुनाई दोस्तों कि एक बार 15 वर्षों की अनावृष्टि से अत्यंत विनाशकारी दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। अकाल पड़ गया। घर घर में शवों के ढेर लग गए। ऐसे समय में बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर विचार किया कि हमें गौतम मुनि के आश्रम में चलना चाहिए, क्योंकि भगवती गायत्री की कृपा से गौतम मुनि के आश्रम में इस समय भी सुभिक्ष है, कोई रोग नहीं। इस प्रकार आपस में विचार विमर्श कर सभी ब्राह्मण गौतम मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां मुनि ने उनका स्वागत किया और उनके उपयोग की सभी वस्तुएं प्रदान करते हुए उनसे वहीं रहने का निवेदन किया। जहां आप लोग हैं वहीं रहें, वहीं ठहरे, हम वहीं सारी व्यवस्था करते। इस प्रकार भी सभी ब्राह्मण गौतम मुनि के आश्रम पर रहने लगे। सभी गौतम मुनि के आश्रम में वहीं रहने लगे और भगवती की कृपा से वह नित्य उत्सव होने लगा। कालांतर में भ्रष्ट होने से पृथ्वी तल पर चारों ओर सुभिक्ष हो गया। अब वे कृतज्ञ ब्राह्मण गौतम मुनि की प्रतिष्ठा से देश करते हुए उनकी लोक निंदा कराने का प्रयास करने लगे, क्योंकि उन्होंने माया से एक मरणासन वृद्ध गौ की रचना की। मुनि जब हवन कर रहे थे तो वो गौ उनकी यज्ञशाला में जाने लगी, जिसे मुनि ने हूं करते हुए रोका। उसी समय माया रचित उस गौ ने प्राण त्याग दिए। तब वे कृतज्ञ ब्राह्मण उन मुनि श्रेष्ठ गौतम पर गो हत्या लगाने लगे। आश्चर्यचकित गौतम मुनि ने समाधि में स्थित हो जब इस घटना पर विचार किया तो उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई। तब तो उन मुनि श्रेष्ठ ने क्रुद्ध होकर के उन कृतज्ञ ब्राह्मणों को शाप देते हुए कहा, अधम ब्राह्मणों, तुम लोग वेद माता गायत्री की उपासना, ध्यान और उनकी मंत्र जप से सर्वथा विमुख हो जाओ। ये श्राप। वेद और स्मृतियां तुम्हें विस्मृत हो जाएं। साप दग्ध हुए ब्राह्मण वेदों और स्मृतियों को भूल गए। गायत्री मंत्र भी उन्हें विस्मृत हो गया। तब वे सभी ब्राह्मण एकत्र होकर पश्चाताप करने लगे और मुनिवर गौतम से प्रसन्न होने की बार बार प्रार्थना करने लगे।
करुणार्थ होकर के गौतम मुनि ने कहा, मेरे द्वारा कही गई सारी बातें अन्यथा नहीं हो सकती हैं। यदि मेरे साप से मुक्त की तुम लोगों की इच्छा है तो तुम सब भगवती गायत्री के चरण कमलों की सदा उपासना करो। इस प्रकार कथा सुनाते हुए गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो भगवती मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जमुना मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते